हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल 100 मार्क्स बाय उमा में। और आज हम करने वाले हैं टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th के, जो आपके एग्जाम में 110% आने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक, शेयर और कॉमेंट कर देना। तो आइए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में, वो है इफ़ 3 टर्म्स आर इन AP फाइंड x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x की जगह पे वेरिएबल k भी हो सकता है, y भी हो सकता है, lmn कुछ भी दे सकता है वो आपको। यहाँ पे हमने क्वेश्चन फ्रैक्शन वाला लिया है क्योंकि ये ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए सॉल्व करना। और अगर एग्जाम में आपका विदाउट फ्रैक्शन आता है तो वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है और ये आपका थर्ड टर्म है। इसे हम A1 मानते हैं, इसे A2 मानते हैं एंड इसे A3 मानते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि जब भी अप्लाई होता है जब 3 टर्म AP में होते हैं। अगर 4 टर्म AP में, अगर 5 टर्म AP में है तो बच्चों इस फॉर्मूले को आप यूज़ मत करना। तो हम देखते हैं अगला फॉर्मूला क्या है। A2 इज इक्वल टू में A1 प्लस A3 अपॉन 2। ये शॉर्ट ट्रिक आपको तभी लगानी जब 3 टर्म AP में हो, रिमेंबर दैट। तो A2 हमारा क्या है, 1 अपॉन x प्लस 3 इज इक्वल टू में A1 हमारा क्या है, 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस A3 हमारे पास क्या है, 1 अपॉन x प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय 2। अब ये डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 2 x प्लस 3 एज इट इज़ हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू में यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा x प्लस 2 प्लस में 1 अपॉन x प्लस 5। अब 2 1 ज़ा 2 एंड x प्लस 3 एज इट इज़ इक्वल टू में x प्लस 2 का एंड x प्लस 5 का स्टूडेंट्स आपको एलसीएम लेना है जो कि सेम ही रहने वाला है, x प्लस 2 x प्लस 5। अब x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 5 बचेगा। x प्लस 5 को आपको 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है तो ये x प्लस 5 ही रहेगा एंड x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, x प्लस 2 बचेगा। x प्लस 2 को आपको 1 से मल्टीप्लाई कर लेना है, x प्लस 2 आ जाएगा। अब ये अगेन एज इट इज़ रहने वाला है x प्लस 3 एंड x एंड x वेरिएबल सेम है, प्लस हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा एंड x को मल्टीप्लाई करो x से x स्क्वायर एंड x को अगेन मल्टीप्लाई करो 5 से 5x एंड 2 को x से मल्टीप्लाई करो 2x एंड 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10। एंड नाउ आपको क्या करना है, जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म आप लिख सकते हो आपको इसको सिंपल कर लेना है। 2x प्लस 7 एज इट इज़ रहने वाला है, यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 5x एंड 2x 7x हो जाएगा आपका। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड ये जो x प्लस 3 है ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर एंड 2 को 7x से करोगे 14x एंड 2 को 10 से करोगे 20 इज इक्वल टू में 2x को अगर आप x से मल्टीप्लाई करोगे 2x स्क्वायर प्लस 2x को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो 6x प्लस 7 को x से करते हो 7x एंड प्लस में अगर आप 7 को 3 से करते हो 21। अब इसको आप सिंपल कर लो, ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है एंड यहाँ पर अगर 2x स्क्वायर को एज इट इज़ 6x और 7x 13x हो जाएगा प्लस में 21 एज इट इज़। सारी की सारी टर्म्स को इधर लेकर आ जाओ, देन उसके बाद साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 13x एंड माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। जो भी कट रहा है काट दो उसको। 14x में से 13x गया ओनली x एंड प्लस का 20 है, माइनस का 21 है, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। माइनस का 1 है, इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का 1 एंड आपका आंसर आ चुका है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7।
कितने नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट के हैं एंड 7 से डिवाइड भी हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इजी तरीका है इसका करने का। तो स्टार्ट करते हैं। 7 से बोला हुआ है कि डिवाइड हो जाए और 3 डिजिट नंबर बोला हुआ है, तो आपको ये याद रखना है 3 डिजिट की सबसे छोटी डिजिट कौन सी होती है। 3 डिजिट की सबसे छोटी डिजिट होती है 100 एंड सबसे जो बड़ी डिजिट होती है वो होती है 999। अब हमें 100 के और 999 के बीच में ऐसे नंबर निकालने जो 7 से डिवाइड हो जाए। तो 100 तो देखो ऑब्वियस ही बात है 7 से डिवाइड नहीं होता, इनके बीच के नंबर चाहिए हमें। तो 100 से नेक्स्ट डिजिट ऐसी कौन सी है जो 7 से डिवाइड हो जाती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा इसके लिए। तो हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर। तो अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं 7 से, 7 1 7 माइनस 3 30। अब 30 में हम क्या प्लस कर दें कि हमारा जो है 7 से डिवाइड हो जाए। तो 30 में हम 5 प्लस कर देंगे तो 35 बन जाएगा और 35 7 से डिविजिबल होता है। तो यहाँ पर जो है आपने +5 करा है ताकि 7 से डिवाइड हो जाए, तो आपको 100 के अंदर भी +5 करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो हमारी टर्म आ गई वो आ गई 105। और नेक्स्ट अगर उसने 7 से डिविजिबल बोला हुआ है तो इसमें 7 प्लस कर दो 112। नेक्स्ट क्या होगा 119 एंड सो ऑन। अब हमें लास्ट टर्म चाहिए दैट इज़ an, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करनी पड़ेगी अगेन। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 999 को 7 से, अब यहाँ पे हमें माइनस करना है। लेट्स सी 7 1 7, ये हो गया 29, 7 4 28, ये हो गया 19, 7 2 14, रिमाइंडर कितना बच गया 5। यहाँ पे आपको जो 5 एक्स्ट्रा बच रहा है ना उसको आपको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर आपने क्या करा था, 100 के अंदर आपने देखा था कि 30 में मैं क्या ऐड कर दूँ जो 7 से डिविजिबल हो जाए। तो सेम ऐसे यहाँ पर करना है, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो यहाँ पे आपको जो है 7 को माइनस कर 5 को माइनस कर देना है 999 में से, तो आपका जो है लास्ट टर्म आ जाएगा 994। अगर आप 999 में से माइनस करते हो तो यू विल गेट 994। अब हमारे पास AP रेडी हो चुकी है जो कि बहुत ज़्यादा आसान हो गई अब सॉल्व करना। अब आपको n फाइंड करना है, टर्म बोला है इसके अंदर, एंड आपको A पता है 105 एंड आपको AN भी पता है एंड आपको D भी पता है। AN है हमारे पास 999 एंड D आप निकाल लोगे A2 माइनस A1, ये हो गया 7। अब आपको टर्म का फॉर्मूला लगाना है। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू में A प्लस n माइनस 1 D। AN आपका कितना है 994 इज इक्वल टू में A आपके पास कितना है 105 प्लस n आपको फाइंड करना है और D आपके पास है 7। अब आपको इसको माइनस करना है 994 माइनस 105, यहाँ पे बचेगा n माइनस 1 और 7। 994 में से अगर आप 105 माइनस करते हो तो कितना आएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 8 एंड ये हो गया यहाँ पे आ गया आपका 889। तो 889 इज इक्वल टू में n माइनस 1 एंड 7। अब ये डिवाइड में आ जाएगा 889 के 7, यहाँ बचेगा n माइनस 1। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 7 1 7, 7 2 14, 7 7 19, तो यहाँ पे आ जाएगा n माइनस 1। अब ये 1 प्लस का हो जाएगा इधर आकर, यू विल गेट n 128। ऐसे 128 टर्म्स होंगे 100 और 999 के बीच में जो 7 से क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो और काफ़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी है मैंने आपको ये, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि डिविजिबल बाय 7 की जगह पे वो आपको डिविजिबल बाय 3 बोल सकता है, 10 बोल सकता है, 12 बोल सकता है, 5 बोल सकता है, बट क्वेश्चन अगेन आपको सेम इसी तरीके से अटैम्प्ट करना है एंड आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आज की लिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस है बच्चों। तो क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड 31st टर्म। आपको 31st टर्म फाइंड करना है, यानी कि आपको A31 फाइंड करना है।
एंड बोला क्या हुआ है ए पी का हुज 11 टर्म, इसका 11 टर्म आपको कितना दे रखा है 38 और 16 टर्म जो है वो दे रखा है 73। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो चेंज कर सकता है, एग्जाम में बोल देगा 31 की जगह बोल देगा 10th बोल देगा, एंड जिसका 11 टर्म की जगह बोल देगा कि 7 टर्म दे रखा है, 38 की जगह पे 50 कर देगा, एंड इस तरीके से थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, बट क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा आपके एग्जाम में, यह आप बात ध्यान में रखना। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसका यूज़ करते हैं, 11 टर्म हमें 38 दे रखा है, तो 11 टर्म 38 इसका मतलब क्या है, A11 आपको दे रखा है 38 एंड आपको जो है उसने दिया हुआ है 16 टर्म 73, जो 16 टर्म है वो दे रखा है आपको 73। एंड आपको ये पता है A31 कैसे निकलता है, A31 का फॉर्मूला होता है A प्लस 30D। अगर यहाँ पर A31 की जगह पे बोला होता आपको A10 फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ता A प्लस 9D, और अगर बोलता A50 फाइंड करना है तो आपका होता A प्लस 49D। ये फॉर्मूले से वैसे डिराइव हुआ है, बट अभी आप जस्ट इसको इस ट्रिक को याद रख लो, यहाँ पे एक लेस करके लिखना होता है। अब A11 जो है उसको हम लिख सकते हैं A प्लस 10D इज इक्वल टू में 38, इट इज़ आर फर्स्ट इक्वेशन। एंड A16 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू में 73, इट इज़ आर सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करने वाले, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे एंड हमारे पास A एंड D की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाय एलिमिनेशन मैथड। तो एलिमिनेशन मैथड होप सो आप लोगों को आता हो, चैप्टर 3 है ये, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब यहाँ पे हम साइन चेंज कर देंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए, तो 10D माइनस 15D माइनस का 5D, एंड यहाँ पे बचेगा माइनस का 73 में से अगर आप 38 माइनस करते हो तो आएगा 535 माइनस का, अब D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7, एंड आपको क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हो आप, आपका आंसर आ जाना है, बट हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा A प्लस 10 मल्टीप्लाई D हमारा 7 है इज इक्वल टू में 38। अब ये हो जाएगा A प्लस 70 इज इक्वल टू 38। अब प्लस का 70 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ A आ जाएगा आपका 70 माइनस 40 माइनस 32 आ जाएगा। एंड अब आपके पास A की वैल्यू और D की वैल्यू दोनों आ चुकी है। अब आप इस वैल्यू को इस यहाँ पर उठा के बस पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो A31 इज इक्वल टू में A कितना आपका माइनस 32 प्लस 30 मल्टीप्लाई D कितना है 7, तो A31 आ गया आपका माइनस 32 प्लस 7 0 7 3 21, तो A31 आ गया आपका। अगर आप इसको प्लस माइनस माइनस 210 में से 32 माइनस कर लोगे यू विल गेट 0 and 10 8 again 6 168। इसका मतलब आपका जो है आंसर आ चुका है, A31 की वैल्यू आ गई है 168। एंड होप सो आपको समझ में आया बच्चों, एंड बहुत ही आसान तरीके से अगेन हमने यहाँ पे इसको करा है। आपको सबसे पहले दो इक्वेशन जो है बनानी पड़ेगी, एंड क्वेश्चन के अंदर वो वेरिएबल को चेंज कर सकता है, 10 की जगह पे 15 बोल देगा 16 की जगह पे 12 बोल देगा, इस तरीके से क्वेश्चन को वो चेंज कर सकता है। तो इससे डरने की कोई बात नहीं है, पैनिक नहीं होना एग्जाम में, एंड होप्स आपको समझ में आ गया। तो स्टूडेंट अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एन AP इफ़ Sn आपको दे रखा है 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड A K की वैल्यू दे रखी है 164 और बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपको देखना है कि गिवन क्या है आपको, यहाँ पे Sn गिवन है आपको एंड आपको A K भी दे रखा है और बोला हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो आपको जो है यहाँ पे n को सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको n की जगह पे लिखना है 1। तो इस पूरी इक्वेशन में आपको जो है n की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है 1। 3 1 का स्क्वायर
प्लस 5 एंड 1। तो इस तरीके से आप Sn की वैल्यू निकाल लोगे। S1 की वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5, S1 आ गया आपका 3 1 जा 3 एंड 5 8। एंड नाउ आपको इसी तरीके से जैसे आपने यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट किया, अब आपको n की जगह पे 2 पुट करना है। तो करते हैं, n की जगह पे 2 पुट, यहाँ पे हो जाएगा 3 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 2। तो ये आ गया आपका 3 2 2 जा 4 प्लस 5 2 जा 10। S2 इज इक्वल टू में 3 4 जा 12 एंड 10 22। तो S2 की वैल्यू आ गई स्टूडेंट आपकी 22 एंड S1 की वैल्यू आ गई आपकी 8। एज यू नो AK का फॉर्मूला क्या होता है, AK इज इक्वल टू में 164। ये गिवन है, अब इसका यूज़ कर लेते हैं। AK का फॉर्मूला होगा A प्लस K माइनस 1 D इज इक्वल टू 164। यहाँ पे N होता था तो आप यहाँ पे N लिखते थे, यहाँ पे K है तो आप यहाँ पे K लिखोगे, यहाँ पर अगर B होगा तो यहाँ B लिखोगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो देखते हैं अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें A चाहिए और हमें क्या चाहिए D। तो A तो आपको मिल चुका है, देखो आपका जो S1 होता है ना वही आपका A1 होता है, आपको ये पता होना चाहिए A1 बराबर होता है S1 के। तो हमारे पास A तो आ गया 8 एंड हमें चाहिए D निकालने के लिए आपको ना A2 पता होना चाहिए। तो S2 की मदद से आप क्या कर लोगे, A2 निकाल लोगे। S2 का फॉर्मूला क्या होता है, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू में 22। A1 की वैल्यू पता है आपको, A1 कितना है आपका 8, क्योंकि A1 ही आपका क्या होता है S1 होता है। तो यहाँ A1 की जगह पे आप डाल दो वैल्यू एंड आपकी यहाँ से A2 की वैल्यू आ जाएगी। तो A2 की वैल्यू आ गई आपकी 22 माइनस 8, दिस इज़ योर 14। 22 माइनस 8 14, आपका A2 आ चुका है। अब D कैसे निकलता है, आपको पता है D निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस ले लेते हैं A2 का और A1 का। तो A2 हमारे पास कितना है 14 और A1 कितना है हमारे पास 8, तो D आ गया हमारे पास 6। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, जब आपके पास A और D की वैल्यू आ जाती है तो आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हो एंड आप किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपका आ चुका है, देखो A1, इट मीन्स A आपको पता है 8 है एंड D भी पता है आपको 6 है। जस्ट पुट द वैल्यू, A की जगह पे 8, K एज इट इज़ एंड D की जगह पे 6 इज इक्वल टू में 164। अब ये प्लस का 8 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, ये दूसरी साइड जाकर माइनस का एंड ये आ जाएगा 156 एंड 6 जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। K माइनस 1 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास आ गई है 6 2 ज़ा 12, 6 6 ज़ा 36 26। अब K की वैल्यू आ जाएगी 26 प्लस 1, सो आपका K आ चुका है 27। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कर लेना काफ़ी अच्छे से आप लोग। एंड यहाँ पे डिजिट जो है वो चेंज करेगा, ऑफ कोर्स सेम क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, बट आपको जो है पैटर्न पता होना चाहिए, आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। सो आप एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लोगे एंड होप सो आपको ये समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में आपको, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज़ 289, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको जो चीज़ गिवन है आपको उस पर फोकस करना है एंड जो फाइंड करनी है आपको, देन उसके बाद देखो। तो सबसे पहले फाइंड हमें क्या करना है, यहाँ पर सम ऑफ n टर्म यानी कि Sn हमें फाइंड करना है, और गिवन क्या है, हमें गिवन जो है ना उसके ऊपर फोकस करना है। देखो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म यानी कि आपको S7 दे रखा है, S7 दे रखा है कितना 49 एंड उसके बाद आपको जो चीज़ गिवन है दूसरी वो गिवन है S17 दे रखा है आपको 289। तो क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं Sn का। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस
एन आपका कितना है 7, 7 माइनस 1 एंड डी इज इक्वल टू में 49। अब 2a प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 माइनस 1 डी, यानी कि 7 माइनस 1 60 एंड इज इक्वल टू में 49। ये डिवाइड में है, इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड ये मल्टीप्लाई में इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ गया आपकी वैल्यू 2a प्लस 6d की वैल्यू आ गई 7 7 ज़ा 49, 7 2 ज़ा 14। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेने पे क्या आएगा यहाँ पे a प्लस 3d इज इक्वल टू में 14। तो a प्लस 3d की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये 2 जो है इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 14/2 क्या हो जाएगा 7। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड देन S17 को भी आपको सिमिलरली इसी की तरह सॉल्व करना है। 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1d इज इक्वल टू में 289। अब यहाँ पे आएगा आपका 2a प्लस 16d, 17 माइनस 1 16d इज इक्वल टू में 289। ये डिवाइड में इधर आकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, एंड ये मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड। 17 से ये काट दो, 17 2 ज़ा 34, 2a प्लस 16d की वैल्यू आ गई 34। अब यहाँ पर भी आप यहाँ पे बच्चों कॉमन लेना है 2, कॉमन लोगे तो आपका जो आंसर है वो थोड़ी जल्दी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पे 2 कॉमन नहीं लिया तो आपका आंसर नहीं आने वाला है, ऐसा नहीं है। तो हम 2 कॉमन ले लेंगे ताकि हमारा जो आंसर है थोड़ा जल्दी आ जाए। इज इक्वल टू में 34, 2 कॉमन लिया हमने, यहाँ पे a बचा, यहाँ पे 8 बचा, तो a प्लस 8d की वैल्यू आ गई। अब ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 32 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे 17। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब हम करने वाले हैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व बाय एलिमिनेशन मैथड। तो क्या करना है, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मैथड। तो एलिमिनेशन मैथड जो है वो आप सबको आता होगा, चैप्टर 3 में सीखा होगा आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के अंदर। तो होप सो आपको आता होगा। हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 7 एंड a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। अब ये a और a देखो कट नहीं रहे हैं, यहाँ पे हमें साइन चेंज करना पड़ेगा। तो साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 3d प्लस का है, 8d माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 8 में से 3 गया 5, 5d साइन माइनस का बड़ा है, एंड यहाँ पर भी प्लस एंड यहाँ पे माइनस, माइनस हो जाएगा। 17 में से 7 गया 10, और साइन किसका बड़ा है माइनस का, तो d की वैल्यू आ जाएगी -10 अपॉन -5। d की वैल्यू आ गई 5 2 ज़ा 10। अब d की वैल्यू पुट कर देनी है आपको इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, एज यू विश, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो a एज इट इज़ प्लस 3, d की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे 2 इज इक्वल टू में 7, तो हो गया a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। तो a की वैल्यू आ गई 7 माइनस 6, a आ गया आपका बच्चों 1। अब मैंने आपको पहले ही बताया था a और d जब आपके पास आ जाते हैं तो आप किसी का भी आंसर कर सकते हो। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है Sn, तो Sn बहुत आसानी से निकल जाएगा। Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखो n आपका n ही रहेगा, एंड 2 मल्टीप्लाई में a आपका कितना है 1 प्लस n माइनस 1d कितना है आपके पास 2। अब अगेन n/2 एज इट इज़ रहेगा, एंड 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे 2n, 2 को 1 से करेंगे 2, एंड यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा +2 -2, n/2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे बचेगा 2n। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n और n मल्टीप्लाई हो जाएगा n²। तो ये आपका आंसर आ गया n²। इट मीन्स आपका Sn जो है वो कितना है n²। तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ AP, एंड होप्स आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को शेयर कर देना,
एंड वीडियो के नीचे कमेंट कर देना जिस भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए। एंड गुड बाय, टेक केयर, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।